हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई स्टैंड बीपीएससी वाला। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। बीटीएससी एनएम 10,709 पोस्टों की जो बहाली आई थी दोस्तों, ठीक है, उसका आज पटना हाई कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई हुआ है और फैसला आ गया है। कुछ लोगों का दिल टूटेगा, कुछ लोगों का खुशियों से उमंग होगा। खुशियों की उमंग होगी क्योंकि देखिए, आपको जो हम बताने वाले हैं, कुछ लोगों को झटका लग सकता है। जो एएनएम की लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उसमें तो ये पोस्ट सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लड़कियां होंगी। ये जो हम नोटिस बताने वाले हैं, इंग्लिश में तो बहुत सारे पेज लिखे हुए हैं, तो उतने पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उस लाइन को मैं समझकर उसका हिंदी अनुवाद कर मैं लाया हूँ आप लोग के बीच, और समझा देते हैं कैसे कैसे सिलेक्शन होगा और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी बातों पर हम आज क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे अपडेट लेने के लिए स्टैंड बीपीएससी को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और इसे सब्सक्राइब कर पर मजबूती प्रदान कर सकते हैं। देखिए, पहला एक मैंने जो वीडियो बनाया था दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे पागल क्या क्या बोला। कुछ जो लड़कियां थी, उन लोगों ने मुझे कमेंट कर कर क्या क्या बोला। मैंने कमेंट देखा, खैर मुझे रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको जो लगता है, वास्तविकता है कि मैं जो बता रहा हूँ सही है, उसमें मुझे साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो वही है, आज मैं क्लियर कर दूंगा जो बोला था, क्या हुआ क्या नहीं। जिन लोगों को लग रहा था कि मैं अफवाह बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, कि कुछ लोग क्या क्या नाप शनाप बोल रहे थे। खैर कोई नहीं, इंसान के पास दो चीज़ें होती है, एक अच्छाई और एक बुराई। बुरे आदमी हमेशा दूसरे का बुराई करते हैं और अच्छे आदमी हमेशा दूसरे का अच्छाई करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं मुद्दे पर। देखिए, अर्चना कुमारी नाम की लड़की मुजफ्फरपुर की याचिका दर्ज की थी, कोर्ट में रीट फाइल किया था, ठीक। एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, मैंने पहले भी बताया है। उसके अगेंस्ट में इन्होंने रीट फाइल किया था कि क्या रीट, उन्होंने केस, उनका केस का मुद्दा क्या था कि महाशय, जो ज्वाइनिंग का प्रक्रिया होगा, जो मेरिट का प्रक्रिया होगा, वो काउंसलिंग के आधार पर होना चाहिए। केस था, मैं अर्चना कुमारी, पिता ये, घर यहाँ 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 की निवासी हूँ। मेरा कहना है कि जो एएनएम बीटीएससी का बहाली हुआ है, वो मेरिट के आधार पर ना कर कर उसको काउंसलिंग के आधार पर किया जाए। इससे पहले भी जो बहाली प्रक्रिया हुई है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस हुआ है, वो सब के सब मेरिट के आधार पर, मार्क्स, मेरिट के आधार पर यानी मार्क्स के आधार पर हुआ है, सीबीटी के आधार पर नहीं हुआ है। उन्होंने याचिका दर्ज कर दिया भाई। अब इनके अगेंस्ट में बहुत सारी लड़कियों ने भी कि नहीं, सीबीटी के आधार पे होगा। केस दो हुआ है, एक अर्चना कुमारी के अगेंस्ट में हुआ है और एक अर्चना कुमारी, ठीक। तो दो बेंचों के जज साहब बैठे थे। कितने? दो बेंचों के जज ने फैसला सुनाया, ठीक। तीन तीन जज बैठे हुए थे, तो वोट दिया गया। तो दो जज साहब जो थे, उनका वोट एक मत के तरफ था, और एक जज साहब थे वो सिंगल पर गए। तो जिसका संख्या ज़्यादा होता है उसी का मान्य होता है। तो पटना हाई कोर्ट में दो बेंचों के जज ने इसको फैसला सुनाया है। 1 मार्च 2024, सुनवाई 11:35 पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ है। इसमें दोनों एडवोकेटों का बहस हुआ, ठीक है। बहस होने के बाद ये आप नोटिस डाउनलोड भी कर सकते हैं पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक। तो पटना हाई कोर्ट ने बोला है कि अर्चना कुमारी का जो काउंसलिंग के आधार पर एफआईआर हुआ है, रीट जारी किया गया है, उसको हम, इस रीट यानी याचिका को हम स्वीकार करते हैं, और काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होगा, वो आपका मेरिट के आधार पर होगा, मार्क्स बेसिस के आधार पर होगा। अब सुनिए भाई, कितने लड़कियों का दिल टूटा होगा? टूटा तो होगा ना। कितने लड़कियों ने पढ़ाई किया होगा, जी जान लगाया होगा, दिन रात 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, बहुत सारे पढ़ाई किया होगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बिकॉज मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक। और आपको मेरे चैनल से ही पता चल रहा होगा कि मैं किस तरह का एस्पिरेंट हूँ। तो एक स्टूडेंट का दर्द बहुत ही, मतलब क्या बताएं, हम उसको बयां नहीं कर सकते हम शब्दों में। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिनका रिजल्ट स्कोर कार्ड क्वालिफाई हो गया है, उनके दिल पर तो क्या बीत रहा होगा, सिर्फ वही कल्पना कर सकते हैं। ये पटना हाई कोर्ट ने अभी नोटिस निकाला है, ठीक। और बहुत लोगों को बुरा लगेगा। हो सकता है आप मेरी बातें सुनकर मुझे अनाप शनाप बोलेंगे, लेकिन मैं, देखिए, ये मेरे मुंह का भाषा नहीं है दोस्त। ये भाषा है सिर्फ पटना हाई कोर्ट का भाषा है। पटना हाई कोर्ट ने इस याचिका को क्या किया है, उसने रीट में इस रीट को एक्सेप्ट किया है, अर्चना कुमारी के फैसले को।
सर्वमान्य, और वैसे भी हम जानते हैं कि जो कोर्ट का फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। 2 बेंचों के जज ने फैसला सुनाया है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, यह नोटिस सिर्फ पटना हाई कोर्ट के तरफ से आया है। एक्सेप्ट, पेटिशन को एक्सेप्ट किया जाता है, पेटिशन विल बी एक्सेप्टेड बाय पटना हाई कोर्ट, ठीक। लेकिन आप, एक हो सकता है कुछ दिनों में, 4 या 5 दिनों में, 1 हफ्ते या 3 दिन में, ये पटना हाई कोर्ट जो नोटिस निकाला है, यही नोटिस आप कब मानेंगे भाई? माने कब होगा? जब बीटीएससी अपने साइट पर यही लेटर निकालेगा कि एएनएम की जो बहाली थी 10,709 पोस्टों पर, उस बहाली को बीटीएससी के साइट पर दिखाया जा रहा है कि जो ज्वाइनिंग का प्रक्रिया होगा, मेरिट का प्रोसेस होगा, वो मार्क्स बेसिस पर होगा, मेरिट के आधार पर होगा, तब आप मान्य होगा, ठीक, तब आप मानेंगे। अभी ऐसे तो फैसला आ गया है कोर्ट के तरफ से, कोर्ट में अर्चना कुमारी केस जीत चुकी हैं, और क्या होगा दोस्तों कि उनके पक्ष में चला गया है फैसला, लेकिन अब बीटीएससी फैसला सुनाएगा तो सभी लोगों को संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे तो कोर्ट ने फैसला निकाल दिया, लेकिन संतुष्टि के लिए एक क्या बोलते हैं, एक अनुवांशिकता ही रह जाती है, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी बीटीएससी जो नोटिस निकालेगा, बीटीएससी ऐसा ही एक नोटिस निकालेगा कि जो बहाली की प्रोसेस है मेरिट बेसिस पर होगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस मार्क्स बेसिस पर होगा, एक ऐसा लेटर निकलेगा आप लोग को। सारा डाउट क्लियर होगा। वो 17 से 18 पेजों में, 26 पेजों में जो भी लिखा गया है, इसी बात के, इसी प्रक्रिया को खिलाफ लिखा गया है। पहले सारे कोर्ट का मुद्दे भी दिखा, इलाहाबाद कोर्ट, लैब टेक्नीशियन, फिर ओटी असिस्टेंट, बहुत सारे केस को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद देखा गया कि भाई जितने भी बहाली हुए हैं सब तो मेरिट बेसिस पर, मार्क्स बेसिस पर पहले का हुआ है। एएनएम में क्या सीबीटी की ज़रूरत है? कोर्ट ने वो बोला कि लोग पहले से जो एक्सपीरियंस है, ये वो दिस दैट, इस तरह का बहुत सारा लिखा हुआ है बात, तो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। क्योंकि अर्चना कुमारी जिनका परसेंटेज, अब उसमें देखिए खुशी की बात यह है, जिन दोस्तों का, यानी जो लड़कियां हैं, ठीक है, जिनका मार्क्स अच्छा खासा होगा, 90% के ऊपर है, 95%, 86%, 80%, 90%, 92% है, उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है मार्क्स बेसिस पर। और जिनका थोड़ा परसेंटेज कम है और उनका स्कोर सीबीटी में अच्छा आया है, तो उनके लिए तकलीफ होगा, दर्द होता है यहाँ यार स्टूडेंट। कोई नहीं, मैं सारा प्रोसेस आप लोग को समझा दिया हूँ। अब मेरिट वालों को बहुत बहुत बधाई कि आपका सिलेक्शन अभी समझ लीजिए कि 99% आपके पक्ष में आ गया। 1% सिर्फ बीटीएससी नोटिस निकाल देगा, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करने से हमें आत्मबल मिलता है, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो और हमें मजबूती मिलेगा। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई कीजिए, दिल छोटा ना करें। हार जीत ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हो सकता है इस बार आपका सिलेक्शन ना हुआ, अगले बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई कीजिए, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। ठीक है, बाय बाय।